भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। गौरी नंदन गौरवर्ण वदनः श्रृंगाललंबोदरः सिंदूरार्चित दिग्गजेन्द्र वदनः पादारणं पुरो। कर्णो लंब विलंब गंड विलसत् कंठे च मुक्तावली। श्री विघ्नेश्वर विघ्न भंजन करो, देयात् सदा मंगलम, देयात् सदा मंगलम। सभी भगवत भक्तों को जय सिया राम। आज का हमारा ये जो सत्संग का विषय है, जिस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे वह है आने वाली जो गणेश चतुर्थी का पावन उत्सव। हमारे देश में सभी लोग, विशेषतः हमारे जो पश्चिम के राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा आदि में यह बड़े विस्तृत रूप से मनाया जाता है, परंतु यह फैलता हुआ आज हमारे उत्तर भारत में भी बड़े विधि विधान से मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि यह प्राचीन काल से नहीं बनाया जाता था, ये प्राचीन काल से भी बनाया जाता था, परंतु इसका भी विस्तृत जो स्वरूप है उत्सव के रूप में इसे जो मनाया जाता है, ये इसका वर्तमान स्वरूप है। तो इसी विषय में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इसके पीछे की कथा क्या है और क्या कारण से इसको मनाया जाता है और इसका मुहूर्त कब है, कब से इसको कब तक बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग आज इस गणेश चतुर्थी का जो कथा है उस कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। उसके बाद इसके जो अंतिम पद होगा इस वीडियो का, उसमें हम लोग जानेंगे इसका मुहूर्त कब है, कब से कब तक यह मनाया जाता है, कितने अंतराल में, और इसको कैसे विधिवत रूप से हमको बनाना चाहिए। तो प्राचीन काल का समय था जब यह जो कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, तीन पुराणांतर्गत यह कथा है। पद्म पुराण में भी, शिव पुराण में भी और स्कंद पुराण में भी इसकी कथा का वर्णन है, परंतु हम लोग शिव पुराणांतर्गत जो गणेश चतुर्थी का जो ये कथा है इसका श्रवण करेंगे। तो पूर्व समय की बात है, भगवती माँ पार्वती पराम्बा अपने शरीर में उपटन, हल्दी, चंदन आदि का लेप लगा करके, तो उन्होंने क्या किया, लेप लगा ही रही थी तो उसी से उन्होंने एक किसी वस्तु को बनाया उससे, और वस्तु को बना करके उसे एक आकार दे दिया, और आकार दे करके उन्होंने उसमें प्राण फूंक दिए। प्राण फूंक करके उन्होंने उसे पुत्र रूप से संबोधित कहा, और पुत्र रूप से संबोधित करके भगवती माँ कहती हैं कि पुत्र देखो, अब मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ, अब मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि इस अंतराल में यदि कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश करना चाहे तो तुम किसी को भी अंदर प्रवेश मत करने देना। तो भगवती पार्वती स्नानागार में जाकर के स्नान कर रही हैं, तो उतने ही समय में कुछ समय बीता, भगवती माँ अंदर स्नान ही कर रही थी और भगवान शंकर वहाँ पर पधार गए हैं। भगवान शंकर आकर के ज्यों ही अंदर प्रवेश करना चाहे तो वह द्वारपाल के रूप में जो गणेश जी थे, जिनका अभी वैसे नामो संस्कार तो गणेश नहीं पड़ा था, परंतु उन्होंने शंकर जी को वहाँ पर रोक दिया। शंकर जी ने कहा कि तुम कौन हो, कैसे तुम मुझे रोक रहे हो? अरे जहाँ मैं जा रहा हूँ तुम जानते नहीं, यह जो लोक है, यह जो कैलाश है, यहाँ का मैं स्वामी हूँ, इसका मैं अधिपति हूँ। इस प्रकार से बोला। तो भगवान शंकर ने जब ऐसे वचनों को बोला तो गणेश जी कहते हैं कि देखो, मुझे माँ ने आज्ञा दी है कि इस अंतराल में कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें भी अंदर नहीं जाने दूंगा। अब भगवान शंकर को इतना भयंकर क्रोध आ गया। पहले तो भैया वहाँ पर बड़ा युद्ध हुआ है, युद्ध होकर के गणेश जी भी बड़े बलशाली थे, इतने बलशाली थे कि उनके युद्ध कौशल को देखने के लिए समस्त जो देवतागण थे, ऋषि मुनि थे, वो आकर के वहां उपस्थित हो गए। भयंकर युद्ध हुआ है। युद्ध होकर को शंकर जी को, शंकर भगवान को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने जो ही अपना त्रिशूल निकाला और त्रिशूल से उसकी ग्रीवा को धड़ से अलग कर दिया। बड़ा हाहाकार मच गया। भगवती पार्वती स्नानागार से दौड़ती हुई आई, वस्त्रों को लपेट करके देखा कि क्या हो गया। अब भगवती पार्वती ने जब देखा कि आहा देखो ये क्या हो गया,
मेरी जो संतान थी जिसे मैंने अपने उपटन से प्राप्त किया था, उसे तो मेरे पति ने मृत्यु को प्राप्त करवा दिया है। बड़े दुखी मन से भगवती पार्वती जोर जोर से चित्कार कर रही हैं, रुदन कर रही हैं। और इस प्रकार देख करके भगवान शंकर को भी बड़ी पीड़ा हुई। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए। भगवान विष्णु परामर्श देते हैं कि देखो, भगवती पार्वती ने आज यह संकल्प कर दिया कि यदि मेरे पुत्र को पूर्ववत न कर दिया जाए तो मैं समस्त संसार का, भूमंडल का संहार कर दूंगी। अब एक माता की ऐसी जब संकल्प सुना तो सभी देवता लोग बड़े दुखी हुए कि अब क्या होगा। देखो, माता पार्वती ने कैसा संकल्प कर दिया है। इस संकल्प को जानते थे, यदि ऐसा न हुआ तो अवश्य ही भगवती इस संसार को जैसा कह रही है वैसा ही कर देंगी। तो भगवान नारायण ने परामर्श दिया कि देखो, ऐसा करो, तुम जाकर के उत्तर दिशा की ओर जाओ। सभी को आज्ञा दी है। और उत्तर दिशा की ओर जब जाओगे तो वहां पर तुम जिसको भी देखोगे और वहां तुम देखोगे तो उसकी गर्दन को उससे अलग कर करके तुम ले आओ और उसको हम इस गणेश के धड़ के ऊपर उसको अवस्थित कर करके सो पुनः ही जीवित कर देंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग पूरब की ओर दिशा कर करके सो सकते हैं, उत्तर की ओर कभी दिशा करके नहीं सोना चाहिए। दक्षिण की ओर दिशा करके भी सोना शुभ है, सबसे उत्तम दक्षिण दिशा ही है। तो इसलिए दक्षिण की ओर, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर सिरहाना करके तो सो सकते हैं, परंतु उत्तर की ओर सिरहाना करके सोने से हम लोग अल्पायु को प्राप्त होते हैं। तो आज वही सबसे पहले गए तो उन्हें वहाँ पर एक हाथी का बच्चा था, उसका दिखा तो उसकी गर्दन को काट करके सभी गणेश को ले आए और गणेश जी के ऊपर उसको अवस्थित कर दिया। अवस्थित कर करके गणेश जी पुनः बड़े प्रसन्न। आज उन्हीं गणेश जी का नाम पड़ गया गजानन, जिनका गज के समान मुख है। ऐसे गजानन भगवान को पुनः ही उस रूप में प्रतिष्ठित पा करके भगवती माँ बड़ी प्रसन्न हुई और सभी देवता सभी ने उनको बड़े भिन्न भिन्न प्रकार से आशीर्वाद दिया है। और उसी मध्य में उनको यह वरदान प्राप्त हुआ कि आज से आप सर्वप्रथम पूजनीय होंगे। तब से आप लोग देखते होंगे कि जहाँ भी जो भी पूजा होती है, विवाह आदि हो, कोई भी 16 संस्कार हो या फिर कोई अन्य पूजा हो, गृह प्रवेश आदि, उनमें सर्वप्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी हैं। तो उस दिन कौन सा दिवस था? तो उस दिन जो यह दिवस था वह गणेश चतुर्थी का ही दिवस था। तो यही इस गणेश चतुर्थी की कथा है। तो कारण क्या हुआ कि इसी गणेश चतुर्थी को जो हम मनाते हैं, यह कब आती है? यह भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी तिथि को आती है। इसी तिथि को हम लोग गणेश चतुर्थी कहते हैं। और वैसे भी तिथियों में यदि आप लोग देखेंगे ज्योतिष आदि शास्त्रों के अनुसार, तो चतुर्थी जो तिथि है इसके स्वामी गणेश जी ही हैं। तो यही गणेश चतुर्थी का यह व्रत की कथा है। इसी दिन भगवान गणेश भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था। अब हम लोग इसके मुहूर्त आदि के विषय में जान लेते हैं कि कब से कब तक यह गणेश उत्सव मनाया जाता है। देखिए, गणेश चतुर्थी जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रायः यह बुधवार को ही पड़ती है, लेकिन बुधवार के साथ यदि चतुर्थी हो तो सबसे उत्तम रहता है। तो इस दिन भी जो इस बार आने वाली है गणेश चतुर्थी का, उस दिन व्रत भी रखा जाता है। बड़े विधि विधान से गणेश जी को अपने घर में स्थापित किया जाता है। और इस बार जो गणेश चतुर्थी का व्रत है वह है 27 तारीख को, यानी कि 27 अगस्त बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी प्रारंभ होगी। और तब से लेकर के यह 10 दिवस पर्यंत तक यह गणेश उत्सव का परम पवित्र उत्सव मनाया जाता है। तो यानी कि 27 तारीख बुधवार से गणेश जी की स्थापना जो लोग अपने घर में करना चाहते हैं घर में करें, जो लोग सामूहिक रूप से इस गणेश उत्सव को मनाते हैं तो वो लोग भी जहाँ पर इसकी स्थापना करते हैं विधि विधान से करें। और देखिए, कई लोग ऐसी भ्रांतियां फैल रही हैं कि 26 को गणेश चतुर्थी है। सबसे पहले कई लोग ये भी बोल रहे हैं तो 26 तारीख को जो हमारी चतुर्थी प्रारंभ हो रही है वह दिन में 1:54 से प्रारंभ हो रही है। और जैसे कि पूर्व में हमने आप लोगों को विदित करवाया है कि हमारी जो सनातन धर्म में जिस भी तिथि को माना जाता है सबसे उत्तम तिथि है उदय व्यापिनी, अर्थात जिस तिथि को भगवान सूर्य का उदय होता है वह तिथि सर्वोत्तम है। इसलिए 27 तारीख को जो तिथि हमारी रहेगी चतुर्थी वह 3:44
मिनट तक रहेगी। तो इसलिए सबसे उत्तम क्या है, बुधवार 27 अगस्त को ही हम लोग गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाएं। अब विसर्जन के विषय में जान लेते हैं। विसर्जन कब हो, कैसे हो, तो 6 सितंबर को इसका विसर्जन का समय है, क्योंकि 6 सितंबर को जो हमारी तिथि प्रारंभ हो रही है वह 3:12 यानी कि प्रातः काल 3:12 से ही ये चतुर्दशी की तिथि प्रारंभ हो जा रही है। उस दिन शनिवार पड़ रहा है, इसलिए विसर्जन उस दिन करें। अब विसर्जन कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, देखिए आप लोगों की जो भी मूर्ति है, जिसको भी, क्योंकि आप लोग गणेश जी का इतने विधि विधान से पूजन कर रहे हैं, तो उसका सबसे उत्तम फल तो यही है कि हम उनका जब विसर्जन करें तो बड़े अच्छे उत्तम स्थान में करें। वह स्थान कैसा हो, बड़ा अच्छा, वहाँ पे बहती हुई जल की धारा हो। ये नहीं कि हम लोगों ने बड़े विधि विधान से उनका पूजन किया और जा करके फिर हम 10वें दिन उनको किसी भी नाले आदि में डाल के आ जाएं, ये सबसे उत्तम नहीं है। सबसे उत्तम है कि बड़ा ही सुंदर स्वच्छ जल हो, बहता हुआ जल हो, वहाँ पर बड़े विधि विधान से बाजे गाजे के साथ ले जाना है भगवान को और वहाँ पर उनको विसर्जित करना है। और बोलना क्या है कि गणपति बप्पा मोरिया, इस प्रकार से सुंदर सुंदर ध्वनि को कर करके उनको विसर्जन करना है। अब हम लोग देखिए, गणेश जी का जब हम पर्व मनाते हैं गणेश उत्सव, तो इसमें सबसे उत्तम है कि हम गणेश अथर्वशीर्ष से भगवान का रोज नित्य, यदि नित्य ना हो पाए, जो लोग घर में कर रहे हैं, जिन लोगों के पास छुट्टी अवकाश आदि की ऐसी कोई बाध्यता है कि नहीं मिल पा रही, तो चतुर्थी के दिन आप लोग गणेश जी को बड़े सुंदर विधि विधान से उनका आवाहन करना है, प्रतिष्ठा आदि करनी है और गणपति अथर्वशीर्ष से उनका अभिषेक करना है। तो उसी अभिषेक के क्रम में फलश्रुति में आया है कि यो दुर्वांकुरैर यजति स वैष्णवपमो भवति, कहते हैं कि जो दुर्वांकुर से इनका यजन करता है वह कुबेर के समान धनाढ्य धन वाला हो जाता है। फिर आगे कहते हैं यो लाजैर यजति स यशोवान भवति। लाजैर यजति, लाज अर्थात जो हम खिल आदि से जो इनका पूजन करता है, तो कहते हैं कि यो लाजैर यजति स यशोवान भवति, वह यश वाला हो जाता है और वह मेधावान भी होता ही है। फिर कहते हैं यो मोदक सहस्रेण यजति स वांछित फलम वाप्नोति, और जो सहस्रों मोदकों से यदि सामर्थ्य हो तो 1000 मोदक बना करके 1000 सहस्त्र नामों से भगवान गणेश जी का यजन करें, नाम से उनका पूजन करें, अर्चन करें, तो करने से क्या होगा, फलश्रुति कह रही है, हमारी आपकी बातें नहीं है, यह गणपति अथर्वशीर्ष के फलश्रुति में लिखा गया है। यो मोदक सहस्रेण यजति स वांछित फलम वाप्नोति, वह उसकी जो भी इच्छा रहती है उन 1000 मोदकों से अर्चन करने पर उसे वह प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इसकी फलश्रुति है। तो आप लोग बड़े विधि विधान से गणेश जी का पावन यह जो उत्सव है इसको मनाइए, और जो भी आपके किसी प्रकार के कोई प्रश्न रहते हैं तो आप लोग हम लोगों से पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज का यह सत्संग हम यहीं पर विराम करते हैं। फिर आगे आप लोगों से पुनः किसी अन्य हरि चर्चा में भेंट होगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय सिया राम।